प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथ का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वह हमेशा अप्लाई होता है फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या सीखा हमने? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होता है फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और वहां पे जो एक एंगल होगा वह कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये हमारे पास मानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा हमारे पास? 90 से कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी दोनों एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे, तो 90 डिग्री से कम होगा। और इस एंगल को हमने क्या माना? थीटा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या मानते हैं? बेस। ये हमारे पास क्या हो गया? बेस। और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। बेस को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ना पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा हुआ है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या सीखा हमने? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये देखो, जहां पे भी एंगल थीटा बनेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये इस कंसेप्ट को आप लोगों ने याद करके रखना है। क्या कहा मैंने? जो भी एंगल थीटा होगा उस थीटा के सामने जो भी साइड होगी वह हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो बेस तो नीचे वाला हो गया, और हाइपोटेनस जो तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होता है? हमारे पास हाइपोटेनस होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को हम याद करेंगे और यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम याद करते हैं। ये क्या हमारे पास है? पहले साइन थीटा। क्या है ये हमारे पास? साइन थीटा। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉस थीटा। तीसरा हमारे पास क्या हुआ? टैन थीटा। बेसिक तीन चीजें हम अभी याद कर रहे हैं। पहला क्या हुआ हमारे पास? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। और तीसरा क्या हमारे पास? टैन थीटा। आपने क्या याद करना है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना। और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन चीजों में अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आपने एक सिंपल सा वर्ड सेंटेंस याद करना है। वह क्या हमारे पास? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर tightly pulled back। ठीक है, तो ये हम 9 वर्ड्स याद करेंगे एक सेंटेंस के फॉर्म में। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है ना, याद कर लिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्यों याद करवा रहे हैं? इससे हम क्या करते हैं? इन चीजों को याद कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ये सारी चीजें आ रही है और बार बार आएगी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एस से क्या याद करना आपने? साइन थीटा। एस से क्या है हमारे पास? साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो, सम पीपल हैव का पहला वर्ड लेना आपने। एस का मतलब साइन थीटा, पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनस। अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये वर्ड्स लिखने का क्या फायदा हुआ। अब देखो, यहाँ पे सी है, कर्ली। ठीक है, का पहला वर्ड क्या है? सी। सी से हमने क्या माना? कॉस थीटा। और दूसरा वर्ड क्या है? ब्राउन। ब्राउन का फर्स्ट लेटर क्या है? बी। उस बी का बेस और हेयर का फर्स्ट लेटर एच, जिसके कारण एच आ गया। तो कॉस थीटा हमने क्या याद कर लिया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। आया कहां से? कर्ली ब्राउन हेयर।
सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास t का मतलब tan थीटा, p का मतलब परपेंडिकुलर और b का मतलब हमारे पास बेस। तो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारी चीजें अब आपको याद होगी। हमने क्या सीखा? साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन सब को याद करने के लिए हमने एक लाइन याद किया था, सेंटेंस याद किया था। वह सेंटेंस क्या था हमारे पास? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। और इन सब का फर्स्ट लेटर हमने कंसीडर किया। एस का मतलब साइन थीटा, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, सी का मतलब cos थीटा, बी का मतलब बेस एंड एच का मतलब हेयर हाइपोटेनस। tan थीटा, टी का मतलब tan थीटा, पी का परपेंडिकुलर और बी का बेस। ये तीन फार्मूले अब आपको आई होप अंडरस्टैंड कि आपको आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इन चीजों का एक तीसरा और भी याद करते हैं। ये तो हमारे पास साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा आ गया। तो साइन थीटा के साथ ही हमारे पास एक होता है कोसिकेन थीटा, कोसिकेन थीटा। एक होता है हमारे पास दूसरा सीकेन थीटा और तीसरा क्या होता है हमारे पास? कॉट थीटा। तो जो कोसिकेन थीटा होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है। कोसिकेन थीटा क्या हुआ? 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा? जो साइन थीटा है उसको अपने उल्टा कर देना है। इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो साइन थीटा का परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, कोसिकेन थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट करोगे तो ये नीचे वाली चीजें ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीजें नीचे आ गई। तो हमने क्या याद किया? साइन थीटा का उल्टा कोसिकेन थीटा और कोसिकेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिमिलरली cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सीकेन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और ये भी ऐसे उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। cos थीटा किसका होता है उल्टा? हमारे पास tan थीटा का 1 अपॉन tan थीटा और ये फिर से ऐसा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक फॉर्मूला और आप लोगों को आना चाहिए, वह है tan थीटा और ये हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो tan थीटा का क्या हम याद करेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये अगर tan थीटा होता तो cos थीटा कितना होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से तीन फॉर्मूला और याद करने की जरूरत है। वह क्या हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला याद करना हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमारे पास क्या है? सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या याद किया हमने? सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा हमारे पास क्या है? कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने क्या याद किया अभी? तीन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था? सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होगा वो उसी ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होगा जहां पे एक राइट एंगल फॉर्मेशन होगी। उस ट्रायंगल के अंदर कोई ना कोई एंगल एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होगा। बाकी दो एंगल हमारे पास क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और यहाँ पे जहां से हम देख रहे हैं ये इसको हमने थीटा मानना है और थीटा के सामने वाले को हम क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। फिर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा किया, कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा और ये हमने तीन फॉर्मूला और याद किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम पास होना चाहते हो अच्छे नंबरों से तो उसके लिए बेसिक फार्मूला आपके
टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम आई होप कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे और ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।